तकरीबन 3 साल पहले उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों से कहा था कि या तो वे प्रदेश छोड़कर चले जाए या फिर उन्हें ऐसी जगह भेजा जाएगा जहां वे जाना पसंद नहीं करेंगे। ऐसे वक्त जब एक हिस्ट्री शीटर ने 8 पुलिसकर्मियों को गोलियों से भून दिया तो योगी के इस बयान को टीवी चैनलों पर बार बार दिखाया जा रहा था। 3 जुलाई की सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही पूरे देश में यह खबर आग की तरह फैल चुकी थी। 30 साल से यूपी के कानपुर के आसपास इलाकों में आपराधिक साम्राज्य चलाने वाले विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों की निर्मम हत्या कर दी थी। इस घटना के साथ ही योगी आदित्यनाथ की अग्नि परीक्षा शुरू हुई। योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले शहीदों को नमन किया और फिर वचन दिया कि यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। 3 साल की सत्ता में पहली बार ऐसा हुआ कि योगी आदित्यनाथ को किसी ने सीधी चुनौती दी थी। जिस शासन के इकबाल की बात योगी आदित्यनाथ करते हैं, उस शासन को चुनौती मिली थी। जिस पुलिस को उत्तर प्रदेश का स्वाभिमान कहा जाता था, विकास दुबे कानपुर वाले ने उस स्वाभिमान को चकनाचूर कर दिया था। पूरा देश सन्न था। हर कोई योगी आदित्यनाथ के अगले एक्शन का इंतजार कर रहा था। विपक्षी दल ताने मार रहे थे। योगी के अपने उनके पक्ष में दलील दे रहे थे कि जनता गुनहगारों के खात्मे का इंतजार कर रही थी। लेकिन योगी को जानने वालों को पता था कि अब एक्शन होगा और यह एक्शन प्रचंड होगा। पुलिस वालों की शहादत के पहले 5 दिन में विकास दुबे के कई सहयोगी पकड़े जा चुके थे या फिर मारे जा चुके थे। लेकिन अब भी सवाल था कि यह आखिर विकास दुबे कहां छुपा है। दरअसल 30 सालों में उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक छत्र राज करने वाले विकास दुबे को बचाने के लिए सिस्टम में ही कई मुखबिर थे। सवाल उठ रहा था कि कहीं पुरानी सरकार में विकास दुबे जैसे को फिर से न बचा लिया जाए। इस बार तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सत्ता में महाराज योगी आदित्यनाथ थे। सरकार पर हमले हो रहे थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ खामोश थे। उन्होंने पुलिस कर्मियों से कह दिया कि जब तक पुलिस वालों का कातिल पकड़ा नहीं जाए या खात्मा ना हो जाए, तब तक वे लखनऊ आने का कष्ट न करें। योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भरोसे की थी जो 2017 में उन्होंने प्रदेश को दिया था। 2017 में कानून का राज देने का वादा के साथ बीजेपी सत्ता में आई थी। योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भरोसे को बनाए रखना था। इसके लिए उनके पास सिर्फ एक रास्ता था, विकास दुबे को अंजाम तक पहुंचाना। योगी की पुलिस ने 100 से ज्यादा टीमों को विकास दुबे की तलाश में लगा दिया। 5 राज्यों में विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से लगातार संपर्क में थे। हर एक दिन की घटना की जानकारी वे खुद ले रहे थे, क्योंकि सवाल पुलिस के इकबाल का था। लोग जानते थे कि जिस तरह योगी ने अपनी पुलिस को निर्देश दिया, उससे विकास दुबे या तो पकड़ा जाएगा या फिर मारा जाएगा। 8 जुलाई को जब विकास दुबे को दिल्ली के करीब फरीदाबाद में देखा गया, तभी मान लिया गया कि इस हिस्ट्री शीटर के अब गिने चुने दिन ही बचे हैं। पुलिस पर भरोसा था और आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। 9 जुलाई को 8 पुलिस वालों का हत्यारा विकास दुबे उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तारी के समय विकास दुबे ने पुलिस के डर से चिल्लाने लगा, मैं हूं विकास दुबे कानपुर वाला। लेकिन विकास दुबे कानपुर वाला यह नहीं समझ पाया कि लखनऊ में जो बैठा है वो महंत गोरखपुर वाले हैं, जो मुख्यमंत्री तो 2017 में बने थे, लेकिन न्याय 1998 से कर रहे हैं। विकास दुबे खुद को अकाल मृत्यु से बचाने के लिए महाकाल के दरबार में पहुंचा था। महाकाल के दर्शन से वो मृत्यु को मात देना चाहता था।
महाकाल ने उसे दर्शन तो दिए लेकिन पापों से मुक्ति नहीं दी। अभी विकास दुबे को नाथ संप्रदाय के शिव भक्त योगी आदित्यनाथ का इंसाफ देखना था और 10 जुलाई की सुबह पुलिस ने विकास दुबे को एनकाउंटर में मार गिराकर अपने सहकर्मियों की शहादत का बदला ले लिया। लखनऊ में इसकी जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली। उन्होंने बड़े पुलिस अधिकारियों की बैठक बुलाई। 150 घंटे का ऑपरेशन विकास दुबे खत्म हो गया, लेकिन इस 150 घंटे में योगी आदित्यनाथ ने वो अग्नि परीक्षा पास की जिसकी मिसाल हमेशा दी जाएगी। सुब्रत भट्टाचार्य, युग करवट न्यूज के।